अब हम आपको टोल टैक्स पर हमारी मुहिम का एक नया भाग दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि जिन सड़कों से सरकारों को हजारों करोड़ रुपए का टोल टैक्स मिलता है, उन सड़कों की इस समय मौजूदा स्थिति कैसी है और इन सड़कों पर आखिर इतने गड्ढे क्यों हैं। पिछले हफ्ते हमारी टीम ने एक आरटीआई की मदद से यह पता लगाया कि गुरुग्राम को जयपुर से जोड़ने वाले जिस नेशनल हाईवे नंबर 48 का निर्माण लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, उस सड़क पर होने लगने वाले टोल टैक्स से सरकार को वर्ष 2009 से सितंबर 2023 के बीच इन 14 वर्षों में 8,349 करोड़ रुपए का टोल टैक्स मिल चुका है, जो इस हाईवे की लागत से 4 गुना ज्यादा है। सरकार का कहना है कि इन हाईवे से उसे टोल टैक्स के रूप में जो पैसा मिलता है, उसी पैसे से इन सड़कों की देखभाल होती है, इनकी मरम्मत की जाती है, मेंटेनेंस होती है और उसके साथ देश भर में नए हाईवेज और सड़कें बनाने पर जो पैसा खर्च होता है वो भी यहीं से आता है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस नेशनल हाईवे 48 से सरकार उसकी लागत से 4 गुना ज्यादा टोल टैक्स वसूल चुकी है, वो हाईवे इस समय भी कितनी बुरी स्थिति में है। आरटीआई के मुताबिक ये हाईवे 6 लेन का है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हाईवे ज्यादातर जगहों पर सिर्फ 4 लेन का रह गया है और इस 4 लेन के हाईवे पर भी इस समय आपको सैकड़ों गड्ढे मिलेंगे। इसके अलावा इसी हाईवे पर गुरुग्राम से जयपुर के रास्ते में कई स्थानों पर डिवाइडर्स टूटे पड़े हैं, जिससे यहां हर दिन औसतन 10 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। अकेले गुरुग्राम में वर्ष 2021 में 874 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं, जिनमें 409 लोगों की मौत हुई और इनमें भी ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं इसी हाईवे पर हुई थी। इसके अलावा इस हाईवे पर कई नए पुलों का भी निर्माण हो रहा है, जिनके कारण कई किलोमीटर लंबे जाम लगते हैं। 6 लेन के इस हाईवे पर गाड़ियों के चलने के लिए एक छोटी सी सड़क ही बचती है, जिसकी वजह से लोगों को टोल टैक्स देने के बाद भी लंबे जाम में फंसना पड़ता है और आगे जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। नियमों के तहत किसी भी हाईवे पर 2 टोल प्लाजा के बीच कम से कम 60 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि इस नेशनल हाईवे पर मनोहरपुर और दौलतपुर टोल प्लाजा के बीच 60 किलोमीटर से भी कम की दूरी है, जो नियमों के विरुद्ध है। और आज आप हमारी इस रिपोर्ट से ये समझ सकते हैं कि जिस नेशनल हाईवे के लिए लोग हजारों करोड़ रुपए का टोल टैक्स दे रहे हैं, उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। मैं इस समय दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे शाहजहांपुर टोल प्लाजा देख रहे हैं। यहां से आज हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और हम आपको ये इस हाईवे पर पड़ने वाले टोलों से रूबरू करवाएंगे। दिल्ली जयपुर हाईवे पर महंगे टोल देने के बाद भी आपको इन गड्ढों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये गड्ढे हैं और ये रोड है। हाईवे पर जगह जगह से इसी तरह के हालात हैं। रोड पूरी तरीके से टूटा हुआ है और निर्माण कार्य अधूरे हैं। ये आप मेरे पीछे जो फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये फ्लाईओवर का काम सालों से ऐसा पड़ा हुआ है और ये केवल एक फ्लाईओवर नहीं है। इस रोड पर जगह जगह इस तरह के फ्लाईओवर हैं और जो सर्विस लाइन से वाहन जाते हैं वो पूरी तरीके से रोड टूटा हुआ है। यहाँ गड्ढे बने हुए हैं और इनमें पानी जमा है। ऐसे में प्रतिदिन यहाँ हादसे होते हैं और लोगों की जान जाती है। ये थे दिल्ली जयपुर हाईवे के नजारे। हाईवे पर जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं, पानी जमा है तो हाईवे पर जानवर बैठे हुए हैं। अवैध कट बने हुए हैं जिनसे खुलेआम लोगों की आवाजाही होती है और आए दिन हादसे होते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे देश के पुराने हाईवे में से एक है। यहाँ पर लोगों से मोटा टोल वसूला जाता है। जगह जगह पर टोल हैं। 60 किलोमीटर के दायरे में भी 2 टोल हैं। मनोहरपुर के बाद दौलतपुर टोल है, लेकिन उसके बाद भी हाईवे के हालात आपके सामने हैं। हाईवे पर जगह जगह निर्माण कार्य हो रहे हैं। होने को तो यह हाईवे 6 लेन का है कागजों में, लेकिन हकीकत में यह हाईवे आज भी 4 लेन का है। हम लगातार टोल टैक्स पर अपनी ये मुहिम आपके लिए चला रहे हैं, क्योंकि आप सब ने पूरे देश से जिस भी शहर में आप रहते हैं, आपने हमें बहुत सारी चिट्ठियां लिखी हैं और हमें बताया है कि आपके यहाँ, आपके इलाके में क्या क्या समस्याएं हैं।
और ये जो खबर हमने आपको दिखाई, लेकिन इस खबर पर आपको इन 5 बातों के बारे में भी आज पता होना चाहिए, क्योंकि तस्वीर के 2 पहलू होते हैं। एक तो हमने आपको दिखा दिया, अब दूसरा पहलू भी देखिए। जब हमने और तहकीकात की इस टोल रोड के बारे में, तो इसमें और बहुत सारी बातें पता चली। पहली बात, 230 किलोमीटर लंबे इस नेशनल हाईवे का निर्माण यूपीए की सरकार के समय वर्ष 2009 में हुआ था। तो ये जो हाईवे आप देख रहे हैं, इसका निर्माण हुआ था, इसका जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, सारी जो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ की गई हैं, वो सब 2008 और 9 में हुई हैं, जब यूपीए की सरकार सत्ता में थी। दूसरा, जिस प्राइवेट कंपनी ने 12 वर्षों तक इस नेशनल हाईवे से टोल टैक्स वसूला है, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी यूपीए की सरकार ने ही दिया था, और उसी समय से इस हाईवे के निर्माण में बहुत सारी खामियां आ रही थीं, जिसके कारण केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने वर्ष 2022 में इस प्राइवेट कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द भी कर दिया था और उसे आगे रिन्यू करने से इनकार कर दिया था, जबकि ये कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़वाना चाहती थी, लेकिन इसका एक्सटेंशन रोक दिया गया। तीसरी बात, कुछ स्थानों पर यह हाईवे 6 लेन का इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारें इसके लिए सरकारी जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाई, और जब जमीन मिली ही नहीं, जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, तो हाईवे को 6 लेन का बनाने का काम अधूरा ही रह गया, जो हमने अपनी रिपोर्ट में आपको दिखाया भी है। और इस हाईवे पर उन्हीं स्थानों पर गड्ढे हैं जहां हाईवे की मरम्मत और नई सड़कों का निर्माण हो रहा है, ऐसा सरकार का कहना है। और पांचवां, इस हाईवे पर ट्रैफिक जैम को देखते हुए सरकार ने अब एक वैकल्पिक एक्सप्रेसवे बनाया है जो राजस्थान के बांदीकुई से होकर गुजरता है। तो सरकार का इस पर क्या कहना है वो भी आज हमने आपको बता दिया है। सरकार का ये भी कहना है कि उन्होंने जो इस पूरे सड़क पर जो पैच है जिस पर बहुत सारे गड्ढे हैं, जहां रखरखाव अच्छा नहीं है, उसका संज्ञान लिया है सरकार ने, और हमारे दर्शकों के कहने पर अब सरकार वहां पर मेंटेनेंस का काम और अच्छे से करेगी। अब आप ये देखिए कि हमारे देश में टैक्स देने के बदले लोगों को क्या मिलता है। हमारे देश में टोल टैक्स के अलावा भी कितने सारे टैक्स हैं जो गाड़ी खरीदने वाले हर व्यक्ति को भरने होते हैं। जब आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो आपको उस गाड़ी की वास्तविक कीमत पर 28% जीएसटी देना होता है, जिसमें 14% जीएसटी केंद्र सरकार को और 14% राज्य सरकार को मिलता है। अगर आप स्कूटी या बाइक खरीदते हैं तो उस पर भी आपको 28% जीएसटी देना होता है। 28% जीएसटी के बाद गाड़ियों पर 17% रोड सेस अलग से लिया जाता है, इसे आप रोड टैक्स कह सकते हैं, और 1% टैक्स टीसीएस के रूप में भी आपको देना होता है, जिसे हम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कहते हैं। गाड़ी खरीदते वक्त आपको कार इंश्योरेंस भी लेना होता है, जिस पर 18% जीएसटी अलग से लिया जाता है आपसे। और जब आप अपनी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेने के लिए जाते हैं तो उस पर भी आपको अलग से 18% जीएसटी देना होता है, और यह सूची लंबी होती चली जाती है, खत्म नहीं होती। इस सब के बाद जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलवाते हैं तो उस पर भी ज्यादातर राज्यों में 30 से 50% एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है, और ये वैट राज्य सरकारें आपकी जो हैं वो आपसे वसूलती हैं। इसके बाद आपको कार की सर्विस कराने पर हर बार 18% जीएसटी अलग से देना होता है। अगर किसी हाईवे पर टोल टैक्स देने के बाद खराब सड़क और गड्ढों के कारण आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, उसे ठीक कराने का टैक्स जब आप देते हैं उस पर भी। अगर आपका टायर खराब हो जाए इन सड़कों की वजह से, तो नया टायर खरीदने पर भी 28% जीएसटी देना होता है। और अगर दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति का इन सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाए तो उसे अपने इलाज के लिए दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, अस्पताल में इलाज कराना पड़ता है। उन दवाइयों पर भी 5 से 12% टैक्स देना होता है, और इतना टैक्स देने के बाद भी इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको जो सड़कें चलने के लिए मिल रही हैं वो सड़कें अच्छी होंगी और उन पर कोई गड्ढे नहीं